नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षा विभाग ने 19,000 ग्रेड 3 लेवल 1 के टीचर्स को नियुक्ति देने के बाद अब पोस्टिंग देने की तैयारी कर ली है। शिक्षा निदेशक कानाराम की ओर से जारी काउंसलिंग कैलेंडर में सभी जिलों को 14 से 16 सितंबर तक जिला परिषद की ओर से चयनित कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। इसके बाद एक लिस्ट तैयार होगी। लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग होगी। 16 सितंबर को लिस्ट जारी हो जाएगी। 17 सितंबर को कैंडिडेट्स की लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारियों को दी जाएगी। 18 सितंबर को शाला दर्पण पोर्टल पर कैंडिडेट्स की संख्या के अनुसार रिक्त पदों की सूचना अपलोड की जाएगी। 19 सितंबर को रिक्त पदों और कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। जिलों में 20 से 22 सितंबर तक काउंसलिंग होगी। इसी दौरान टीचर्स मेरिट के आधार पर आएंगे और स्कूल्स में रिक्त पद देखकर अपनी इच्छा के अनुसार चयन कर सकेंगे। 23 से 26 सितंबर तक लिस्ट जारी होगी। पंजाब के गुरदासपुर में लुटेरी दुल्हन ने वन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को लूट लिया। आरोपी विवाद अचाने के 15 दिन के भीतर ही अधिकारी से नकदी और सोने के गहने लेकर फरार हो गई। पिछले 1 महीने से सेवानिवृत्त अधिकारी पुलिस से न्याय पाने के लिए ठोकरें खा रहा है। वन विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी की करीब साल पहले मौत हो गई। उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। उन्होंने बच्चों की सहमति से पटियाला की महिला से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद दूसरी पत्नी इलाज का बहाना बनाकर अपने माता पिता के पास पटियाला चली गई और इलाज के लिए कुल 6 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए। कुछ दिन बाद वह अपनी बहन के साथ घर वापस आ गई। अगली रात उसे ब्रेड में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और घर में रखे 6 तोला सोने के गहने और 2 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गई। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर बढ़े हुए वैट को खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में आज और कल सुबह 10 से शाम 6 बजे तक 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं किया तो पेट्रोल पंप संचालक 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा, राजस्थान सरकार देश में सबसे ज्यादा वैट वसूल रही है। इसका नुकसान पेट्रोल पंप संचालकों के साथ आम जनता को भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, पिछले लंबे वक्त से हम शांतिप्रिय तरीके से वैट कम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मजबूरन अब हमें आंदोलन की राह पर आगे बढ़ना पड़ा है। इसकी शुरुआत आज से ही कर दी जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में कमजोर 52 सीटों पर इस बार जीत के लिए कमर कस ली है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस को इन सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें तीनों सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, जामुद्दीन और अमृता धवन इन सीटों का दौरा कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगाई को इन सीटों पर विशेष प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी है। अब गोगाई इन सीटों पर अभी तक जीत नहीं मिलने के कारण तलाशेंगे। इन सीटों पर स्थानीय उम्मीदवारों से फीडबैक लेकर उनके सुझावों पर अमल किया जाएगा। पार्टी विशेष रूप से तीनों सह प्रभारी को इन सीटों पर रिपोर्ट बनाने के लिए भेजेगी। सह प्रभारी राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इन 52 सीटों में से आधी से ज्यादा सीटों पर पहली सूची में उम्मीदवार भी घोषित किए जा सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू मानेसर पर भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू को उसी के गांव से पकड़ा गया है। वह पिछले 8 महीने से फरार था। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि ये लाशें राजस्थान के गोपालगढ़ के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गौ रक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा। इनमें सबसे चर्चित नाम मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव का था। मामले में दोनों के परिवारों ने बजरंग दल से जुड़े गौ रक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों पर मार पिटाई के बाद मार देने का आरोप लगाया था। आरबीएससी की 2024 में होने वाली 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए अभी तक करीब 10 लाख स्टूडेंट्स आवेदन कर चुके हैं।
आज 13 सितंबर तक अभ्यर्थी निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अगले सप्ताह में आवेदन भरने के काम में तेजी आएगी और सामान्य शुल्क की अंतिम तिथि आने तक ये संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने के लिए 1 माह का समय दिया है। 14 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। बोर्ड परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन व्यक्तिगत भरने के बजाय स्कूलों के माध्यम से भराए जाते हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने रास्ते में रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग के भाई को गाड़ी में बंद कर उसकी बहन के साथ रेप किया। टिब्बी थाना पुलिस के अनुसार परिजनों के साथ थाने पहुंचे नाबालिग ने आरोप लगाया कि वह गांव के पास ढाणी में जागरण सुनने गई थी। वहां से जब वो अपने भाई के साथ वापस लौट रही थी तो सुरेंद्र बाइक लेकर रास्ते में मिला। आरोपी ने उन्हें घर छोड़ने का कहकर बाइक पर बैठा लिया। दोनों को मेहरवाला गांव ले गया। जहां नाबालिग ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि वो अपनी कार से उन्हें गांव छोड़ देगा। रास्ते में सुनसान जगह पर आरोपी ने उसके भाई को कार में बंद कर उसका रेप किया। किसी को रेप के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर की कुचेरा थाना पुलिस ने युवक के किडनैप और उसके साथ हुई गंभीर मारपीट के मामले में 5 बदमाशों बछवारी निवासी 40 वर्षीय कैलाश जाट, 30 साल के श्याम सिंह, 34 साल के प्रकाश जाट, 38 साल के सुरेश और 25 साल के सुनील मुंडेल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसार बछवारी के रहने वाली महिमा ने रिपोर्ट दी कि 2020 में सरपंच चुनाव में उसने बतौर प्रत्याशी पद के लिए आवेदन किया था। उक्त चुनाव राम सिंवरी पत्नी रामप्रकाश बछवारी ने भी लड़ा। राम सिंवरी चुनाव जीत गई। जीतने के बाद से ही वे उनसे रंजिश रखने लगे। 2 सितंबर को ओम बन्ना मंदिर तिराहे पर आरोपियों ने हथियारों से उसके पति सुरेश पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पैर फ्रैक्चर हो गया और दूसरे पैर पर गंभीर चोटें आई। पति के गले में पहनी सोने की चेन, सोने की अंगूठी, 20,000 रुपये और एक मोबाइल फोन ले गए थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी जयपुर में जल्द ही रोपवे की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में जल्दी ही रोपवे पर ट्रॉलियां चलती दिखेंगी। अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो माता मंदिर तक 436 मीटर लंबाई में रोपवे बनकर तैयार हो गया है। इस प्रोजेक्ट को जल्द श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा, जिसके बाद ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक जाने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह राजस्थान का पहला ऐसा रोपवे होगा जिसकी कैबिन के डोर ऑटोमेटिक होंगे। श्रद्धालुओं के बैठते ही ट्रॉली के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाएंगे। वर्तमान में खोले के हनुमान जी मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं को 121 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रोपवे के शुरू होते ही इन लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कच्चे मार्ग पर महिला का शव मिला। सूचना पर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे। वहीं कुछ दूरी पर मिली बाइक के नंबरों के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो शव की शिनाख्त हो गई। मौके पर फोरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स के अलावा डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। महिला की शिनाख्त निर्मला पत्नी वकील के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि वकील कुम्हार की आशियाना होटल के पास इंडियन गैस एजेंसी के पीछे परचून की दुकान है। रात्रि को उसकी दुकान पर वकील कुम्हार का साला राजकुमार बाइक लेकर आया हुआ था। शाम को निर्मला राजकुमार का बाइक लेकर चली गई। राजकुमार और वकील ने उसकी तलाश शुरू की और इस बारे में पुलिस को भी सूचना दे दी। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उदयपुर जिले के खेरोदा में भटेवर वल्लभनगर मार्ग पर NH48 पर बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर गिरे युवक की ट्रेलर की टक्कर से मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हसन खान निवासी खेरमालिया डुंगला व किस्मत खान निवासी डुंगला बाइक से भटेवर होते हुए वल्लभनगर जा रहे थे। इस दौरान नवानिया ओवरब्रिज के समीप तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में हसन बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया। वहीं किस्मत खान सड़क के पास गिरा। इस दौरान पीछे से आ रही ट्रेलर ने हसन खान को टक्कर मार दी, जिससे हसन की मौके पर ही मौत हो गई।
वही किस्मत खान गंभीर घायल हो गया। फतेहवर चौकी प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि ट्रेलर चालक व कार चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।